अगर यहां तक क्लियर है और नहीं भी है तो अगले क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 25 जुलाई से लेकर 27 दिसंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे, 25 जुलाई से लेकर 27 दिसंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे। हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कैलेंडर में जो महीना पहले आएगा, बार बार बोल रहा हूं, कैलेंडर में जो महीना पहले आएगा का मतलब यह होता है कि इसके पोजीशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है जुलाई इधर लिखा हो, दिसंबर इधर लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमें यही चेक करना है कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। हमेशा आपको क्या चेक करना है, कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। अब जुलाई इधर लिखा हो, दिसंबर इधर लिखा हो, आप बेहोश कि भैया अब साल कौन सा है, साल से कोई मतलब नहीं। हमेशा आपको यह देखना है कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। कैलेंडर में जो महीना पहले आएगा उसका हम लेंगे रिमेनिंग डेज, शेष बचा हुआ दिन। क्या लेंगे? रिमेनिंग डेज, शेष बचा हुआ दिन। बताओ जुलाई में कितने दिन होते हैं, आप कहोगे 31, 25 तो बीत गए भैया, 25 बीत गए, 25 जुलाई से 27 दिसंबर बोल रहा है, इसका मतलब 25 बीत गए, बचे कितने, आप कहोगे 6, बचे कितने 6। तो उसके बाद जुलाई में अगला महीना आएगा कौन सा, अगस्त। अगस्त में 3 ऑड डेज होते हैं, सितंबर में कितने होते हैं 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 27 लिख दो डायरेक्ट। अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि सर ये नंबर अगर मैं जोड़ूंगा, और एग्जाम का प्रेशर इतना भयानक होता है कि अगर ये सारे नंबर को मैं जोड़ूं और कहीं 1-2 नंबर इधर उधर मिस कर दिया मैंने सम में, इसका मतलब कि हमारा जोड़ गलत, हमारा जोड़ गलत तो हमारा दिन गलत। क्योंकि आपका जो डे निर्भर करता है वो किस पे निर्भर करता है, ऑड डेज पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भैया, ऑड डेज पे। तो मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं जोड़ना ना, आपको मत जोड़ो। आखिर में इन सबको जोड़ के आप 7 से डिवाइड ही तो कर रहे हो ना, आखिर में इन सबको जोड़ के आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, क्यों ना 7 के मल्टीपल को एलिमिनेट मार दो। जहां जहां 7 या 7 का मल्टीपल बन रहा है उसे आप यहीं पे काट दो, जोड़ने का प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो, आप कहोगे कि 27 में से 21 तक तो 7 से कट जाएगा, बचा कितना 6। 27 में से 21 तक 7 या 21 होता है, 21 तक 7 से कट जाएगा, कितना बचा 6। अच्छा देखो 6 और 6 12 और 2 14, ये 14 जुड़ के अंतिम में 7 इसको डिवाइड करता कि नहीं करता, आप कहते हैं बिल्कुल करता। तो जब पहले ही डिवाइड करता ही तो हमने पहले उड़ा दिया 14। आप देखो 3 3 6 और इसमें से 1 निकाल लो, 7 बन गया, 7 डिवाइड कर देगा, बचा कितना 1। तो ऑड डेज कितना आया 1, जोड़ने का प्रोसेस हो गया खत्म, जोड़ने का प्रोसेस खत्म हुआ। बाबू बोलो जरा अगले सवाल में मैं आपसे पूछूं कि 26 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक कितने ऑड डेज आएंगे। 26 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक कितने ऑड डेज आएंगे। 26 दिसंबर से लेकर 24 मार्च तक कितने ऑड डेज आएंगे, ये बात आपको बतानी है। एक बार फटाफट बताओ, अगर मेरी बात समझ गए तो ये बात मुझे बताइए कि 26 दिसंबर से 24 मार्च तक कितने ऑड डेज आने वाले हैं। बोलो बोलो भाई, आप थोड़ा सा सब्र कर लो। यकीन मानो कि जहां जहां आपने देखा होगा ना उन सबको बीट कर दूंगा मैं। 10 साल हो गए मुझे और सबसे ज्यादा अपडेटेड आदमी हूं मैं इस मार्केट में। इसी वजह से मैं हंसता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं, खिलखिलाता नहीं हूं, आपको हंसाता नहीं हूं, गंदे जोक नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा चीज रहती है, तो वो सब करता नहीं हूं मैं एक्चुअली। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। आज की क्लास और कल की क्लास देख लो। कल की क्लास में अगर वाह ना बुलवा दिया आपके मुंह से, चाहे कितना भी मेरी गंदी शकल की वजह से आप पसंद ना करते हो मुझे, लेकिन कल की क्लास में सवाल कराते हुए अगर वाह ना बुलवा दिया तो जो कहना वो। ठीक है भैया, देखो अब इस सवाल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर साल कौन सा ले, सर साल कौन सा ले, सर साल कौन सा ले। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के एक बात बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, कि इसके पोजीशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। दिसंबर इधर लिखा हो, दिसंबर इधर लिखा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये देखना है कि कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। मुझे क्या देखना है, कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा। बताओ दिसंबर पहले आएगा, मार्च पहले आएगा। आप कहोगे कैलेंडर में सबसे पहले आएगा मार्च, और मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं भाई साहब, मार्च में 31 दिन होते हैं, 24 बीत गए, बचा कितना 7। उसके बाद बीच वाले महीने कौन से होंगे, मार्च के बाद अगला महीना अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 26। अब इन सबको जोड़ने में लड़का बेहोश, सवाल करना उसको 10 सेकंड में। तो अगर एलिमिनेशन नहीं करेगा तो क्या ये 10 सेकंड में सवाल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा ना। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 26 में से 21 कट गया, कितना बचा 5, 5 और 2 ये कितना हो गया 7, ये कट गया 7 से। अब देखो ये वाला प्रोसेस 7 से खत्म, 2 3 5 और 2 7 ये खत्म, 3 3 6 इसमें से 1 निकाल लो, तो 3 3 6 और 1 7 बच गया ना, बचा कितना 1, 1 यहां बच गया, 3 यहां बच गया, 3 और 1 कितना हुआ 4। ऑड डेज कितने होंगे बाबू, 4 होंगे। ऑड डेज कितने होंगे भैया, 4 होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो चलो अगले सवाल में बताओ जरा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2 अक्टूबर से लेकर 25 अप्रैल तक कितने ऑड डेज होंगे, बताओ जरा। 2 अक्टूबर से लेकर 25 अप्रैल तक कितने ऑड डेज होंगे। बोलो भाई। देखो कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा, आप कहोगे सर अप्रैल आएगा। अप्रैल में कितने दिन बचे, अप्रैल में दिन कितने होते हैं, तो अप्रैल में दिन होते हैं 30, 25 बीत गए, बचा कितना 5। मई में कितने ऑड डेज, 3, जून में कितना 2, जुलाई में कितना 3, अगस्त में कितना 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में दिन कितने दिए गए हैं 2, तो 2 लिख दो। 2 2 4 3 7, 5 और 2 7, बचा कितना 3 और 3 6। तो आपका ऑड डेज कितना निकल के आया 6। शानदार तरीके से आंसर आप लोग दे रहे हैं भैया। आशा करता हूं कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। बोलिए भाई, समझ में आ गई है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 26 मई से लेकर 6 नवंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे, फटाफट बताइए। 26 मई से लेकर 6 नवंबर तक कितने ऑड डेज आएंगे। और डेज का पता नहीं चलता, नंबर ऑफ डेज आपको पता होना चाहिए। उसी के लिए आज का दिन मैं आपको दूंगा कि आपके जितने महीने होते हैं ना उसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं उसको रट ले। ठीक है, रट ले, समझ ले, क्योंकि नंबर ऑफ डेज अगर आपको पता है तो ऑड डे निकालना बहुत आसान है। 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बच गया ऑड डे कहलाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महीनों में कितने नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो बात पता है तो उसको बात करना क्या, डिवाइड बाई 7, जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज कहलाएगा। जैसे देखो मई में कितने ऑड डेज होते हैं दोस्तों, मई में ऑड डेज होते हैं, मई में दिन होते हैं 31, 26 बीत गए तो बचा कितना 5। जून में कितने ऑड डेज 2, जुलाई में 3,
अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 6 दिन दिया है, 6 उतार दो। 5 और 2 कितना हुआ 7, 6 3 9 3 12 और 2 कितना हुआ 14, बचा कितना 3। तो ऑड डेज कितना होगा बाबू 3 होगा। ऑड डेज कितना होगा 3। सारे दोस्तों का आंसर बिल्कुल सटीक सही उत्तर आया है। आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो अगर यहां तक की बातें आ चुकी हैं समझ में, तो कैलेंडर का अभी बेसिक में एक पोर्शन और पढ़ाऊंगा, साल के बीच का ऑड डेज कैसे निकालते हैं, उसके बाद दोनों ही महीने और साल को इकट्ठा जोड़ के एक सवाल बना दूंगा, वो देखना, वो मजा आएगा आपको करने में। ठीक है भैया, तो कैलेंडर में हम अभी आज के तारीख पे पढ़े।